व्यासपीठ पे बैठा हुआ आदमी जोकर नहीं हो सकता। तो उनके पास 1,10,00,000 की कार नहीं होती। वो जो घड़ी पहनते हैं उसकी कीमत है 1,77,000। लाखों लोग भगवान पर अश्रद्धा करेंगे, लेकिन देश का दुर्भाग्य ऐसा है कि उनकी कथा सुनने कोई भी नहीं जाता है। लेकिन मैं जिस पीठ पे बैठा हूं उसकी गरिमा बढ़ाने का कार्य मुझको करना है। मेरा मतलब सिर्फ उतना है, ठीक बात, कि मैं बढ़ाऊं उसे। व्यासपीठ पे बैठा हुआ आदमी जोकर नहीं हो सकता। व्यासपीठ पे बैठे हुए आदमी पे मीम नहीं बनने चाहिए। देखो व्यासपीठ पर बैठकर कैसे जोकर बन रहे हैं, व्यासपीठ का कितना अपमान कर रहे हैं। श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने बहुत सही बात बोली है। जो व्यक्ति व्यास गादी पर बैठता है वो जोकर नहीं हो सकता, क्योंकि जो व्यक्ति व्यास गादी पर बैठता है उसे व्यास जी माना जाता है, उसे विष्णु भगवान के बराबर माना जाता है। अब आप सोचिए कि जिस गद्दी पर बैठा व्यक्ति विष्णु भगवान के बराबर माना जाता है और वही जोकर जैसी हरकत कर रहा है, इसका मतलब ये व्यास गादी का अपमान है, ये विष्णु भगवान का अपमान है। जब भी कोई जोकर बाबा बोलता है तो हमें अनिरुद्धाचार्य जी का ही चेहरा नजर में आता है, क्योंकि वही व्यास गादी पर बैठकर जोकरों जैसी हरकतें करते हैं। आपने भी देखा होगा कि वो मीम पेज पर छाए रहते हैं। इस पर श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने बोला कि अगर कोई व्यक्ति व्यास गादी पर बैठकर जोकर जैसी हरकत कर रहा है या मीम पेज पर छाए रहने के लिए ऐसे बयान दे रहा है, ऐसी हरकतें कर रहा है, तो वो सनातन धर्म को पीछे लेकर जा रहा है। शक्कर के बोरा में डुबकी लगाना एक दिन। शक्कर का बोरा है तो नाक पकड़ के डूब कीजिए। बोरा नहीं, ड्रम है, हैं? डब्बा होता है इतना। ड्रम, इतना बड़ा ड्रम भरना शक्कर से। दादी नानी तुम इतना बड़ा शक्कर का ढेर लगाना और छोरी को उसमें डुबा देना। कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र से, अहमदनगर जिल्हे से तो आई। आप मराठी बोलिए ना, आप मराठी में बात कीजिए। माझ्या आईने थोडेसे पैसे दिलेत गोशाळेसाठी, ठीक है। आणि मला तुमचं दर्शन करायचं। आम्ही 5 जण आहेत, खूप आतुरतेने 2-3 दिवसापासून तुमची वाट बघतोय, पण आम्हाला माहित नाही तुम्ही इथं आहेत म्हणून। तो तुमने भी आओ क्या? हमने जो बोला समझ में आया? नहीं, जो आपने बोला वो भी हमें समझ में नहीं आया। देखा आपने, अनिरुद्धाचार्य जी व्यास गादी पर बैठकर कैसे आंसर करते हैं, कैसे प्रश्न करते हैं, और जो व्यक्ति उनसे प्रश्न करता है वो उनसे ही प्रश्न कर लेते हैं। अब आप में से जो अनिरुद्धाचार्य जी को मानते होंगे वो ये बोलेंगे कि यार अनिरुद्धाचार्य जी तो बहुत अच्छे हैं, गौरी गोपाल आश्रम चलाते हैं, गौ सेवा करते हैं, वृद्ध आश्रम चलाते हैं, इसके बाद वो फ्री में भंडारा भी करते हैं। आपका कहना सही है कि जो अनिरुद्धाचार्य जी हैं वो ये सारी सेवाएं करते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति समाज सेवा कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यास गादी पर बैठकर जोकरों जैसी हरकत करे या कोई भी निंदनीय कार्य करे। जैसे अगर कोई व्यक्ति कलेक्टर की पोस्ट पर है, वो भी समाज सेवा कर रहा है, तो वो जो भी कार्य करेगा उस पोस्ट के दायरे में रहकर करेगा, वो उस पोस्ट की मर्यादा रखेगा। अगर वो ऐसा कार्य नहीं करता है तो हमारी सरकार के पास ये अधिकार होता है कि वो उससे इस्तीफा ले सकते हैं, उसको उस पोस्ट से बर्खास्त कर सकते हैं। ठीक वैसे ही अनिरुद्धाचार्य जी को भी व्यास गादी की मर्यादा रखनी चाहिए। अनिरुद्धाचार्य जी बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, इसीलिए वो व्यास गादी पर बैठ पा रहे हैं, व्यास गादी पर बैठने के अधिकारी हैं। हर किसी को वो सौभाग्य नहीं मिलता है, हर कोई व्यास गादी पर नहीं बैठ सकता। उनको चाहिए कि वो व्यास गादी पर बैठकर शास्त्र सम्मत बातें करें, ना कि फालतू की बातें करें, ना कि जोकर जैसी बात करें। वो कोई भी ऐसे स्टेटमेंट ना दें, ऐसे शब्द ना बोलें कि समाज में उनका मजाक उड़े। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति व्यास गादी पर बैठा है और उसका मजाक बनाया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि विष्णु भगवान का मजाक बनाया जा रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति व्यास गादी पर बैठता है उसे विष्णु भगवान ही माना जाता है। अगर हम उनका मजाक बना रहे हैं तो हम विष्णु भगवान का ही मजाक बना रहे हैं। अगर वो ऐसा कार्य करेंगे तो फिर उनको छोड़ देना चाहिए, व्यास गादी पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उनको व्यास गादी की क्या मर्यादा है वो नहीं पता है। अब आप बोलेंगे कि यार वो तो इतनी सेवा कर रहे हैं, करने दो, अच्छी बात है,
गौशाला चला रहे हैं, वृद्ध माताओं को आश्रय दे रहे हैं, कितनी सारी वृद्ध माताएं हैं, फ्री में भंडारा चलाते हैं। हाँ, अच्छी बात है, लेकिन मेरा आपसे एक प्रश्न है, वो जो भी कार्य कर रहे हैं क्या वो उसके लिए दान नहीं लेते हैं? वो एक कथा करने के लगभग 10 से 15 लाख रुपए लेते हैं। क्या वो जो भी कथा से पैसे आते हैं उससे गाय सेवा कर रहे हैं, वृद्ध माताओं को आश्रय दे रहे हैं, या फिर फ्री में भंडारा करवा रहे हैं? वो जहां भी कथा करने जाते हैं क्या वो ये नहीं बोलते हैं कि मैं इतनी गाय की सेवा कर रहा हूं, इतनी माताओं को आश्रय दिया है, फ्री में भंडारा कर रहा हूं, एक दिन की गाय सेवा का मूल्य इतना बनता है, एक दिन की वृद्ध माताओं की सेवा का मूल्य इतना बनता है? क्या वो ये नहीं बोलते हैं? अगर वो अपने कथा के पैसों से सेवा कर रहे होते तो उनके पास 1 करोड़ 10 लाख की कार नहीं होती। वो जो घड़ी पहनते हैं उसकी कीमत है 1,77,000। अब आप सोचिए, जिसके पास 1 करोड़ 10 लाख की कार है, 1,77,000 की घड़ी पहनता है, तो उसके पास बंगलो कितने करोड़ का होगा? यही नहीं, उनकी कुल संपत्ति करोड़ों में है। इसका मतलब क्या है कि वो जो भी पैसा कमाते हैं वो तो खुद ही रखते हैं, और हमें ये भी नहीं पता कि गौ सेवा के लिए, वृद्ध माता की सेवा के लिए, भंडारे के लिए कितना पैसा आता है, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हाँ, हमें ये तो बता दिया जाता है कि 1 दिन की सेवा का इतना मूल्य आता है, 10 दिन की सेवा का इतना मूल्य, 1 महीने की सेवा का इतना मूल्य। अगर कोई व्यक्ति करना चाहता है तो वो करवा सकता है। देखिए अनुदाचार्य जी, मैं आपका कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ कि आपको ये नहीं करना चाहिए, ये वो नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि आप गाय सेवा कर रहे हैं, वृद्ध माताओं को आश्रय दे रहे हैं, और ठीक है, भले आप वो दान के पैसे से कर रहे हैं, लेकिन आप ये कहते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, आप नहीं कर रहे हैं। कृष्ण भगवान आपसे करवा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान ने आपको ब्राह्मण कुल में पैदा किया है, आपको व्यास गादी पर बैठने का अधिकारी बनाया है, उनके द्वारा ये सेवा आपसे करवाई जा रही है, इसमें आपका कुछ भी नहीं है। अगर कृष्ण भगवान की इच्छा ना हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो पहली बात तो आपको कहना ही नहीं चाहिए कि मैं ये सब करवा रहा हूं। दूसरी बात ये है कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि आप गाय की सेवा कर रहे हैं, दान के पैसे से कर रहे हैं। मुझे बस इस बात से दिक्कत है कि आप जो व्यास गादी पर बैठकर जोकर जैसी हरकत कर रहे हैं, निंदनीय कार्य कर रहे हैं, आपका मजाक उड़ाया जा रहा है। आप वैसी हरकतें करना बंद कर दीजिए। आप व्यास गादी की मर्यादा रखिए। जो व्यास गादी पर बैठता है वो भगवान व्यास के, भगवान विष्णु के बराबर होता है, तो आपको उसकी मर्यादा रखनी चाहिए। अगर आप उसकी मर्यादा नहीं रख पा रहे हैं तो आपको यह अधिकार नहीं बनता है कि आप व्यास गादी पर बैठे। हो सकता है कि आप में से कई सारे लोग मेरी बात से सहमत ना हो, अगर नहीं है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये मेरे अपने विचार है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मेरी इस बात से सहमत भी हो। मैं ना तो सनातन धर्म का विरोधी हूँ, ना जो हमारे कथावाचक है, जो धर्मगुरु हैं, जो संत हैं, मैं उनका विरोध कर रहा हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो भी धर्मगुरु बने, संत बने या कथावाचक बने, जो भी व्यास गादी पर बैठे, वो इनकी मर्यादा को समझे, वो इनका पालन करें, वो खुद भगवान से प्रेम करे, तभी वो लोगों को एक सही मार्ग दिखा पाएगा, तभी वो हमें भगवान से जोड़ पाएगा। अगर वो खुद लोभी है, मोह माया में फंसा हुआ है, और वो अगर व्यास गादी पर बैठ गया है, तो वो व्यास गादी की भी मर्यादा नहीं रख पाएगा और हमें भी भगवान से नहीं जोड़ पाएगा। और अगर वो खुद माया में उलझा हुआ है तो उसकी वजह से क्या होगा, लाखों लोग भगवान पर अश्रद्धा करेंगे, उनकी भगवान पर से श्रद्धा हट जाएगी। अब हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा व्यक्ति व्यास गादी पर बैठे जिससे लोगों का भगवान पर से विश्वास उड़ जाए। बस मेरा यही कार्य है कि मैं आप सबको, एक जो बहुत सारे अच्छे कथावाचक भी हैं जिनको सिर्फ भगवान से ही मतलब है, जो ना तो ज्यादा पैसे लेते हैं और ना वो बोलते हैं कि मुझे इतने पैसे चाहिए, वो सिर्फ अपनी कथा में भगवान की बातें करते हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य ऐसा है कि उनकी कथा सुनने कोई भी नहीं जाता है, और ऐसे जोकरों की कथा सुनने के लिए बहुत सारे लोग चले जाते हैं।
आपने देखे होगा कि पांडाल भरे रहते हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि लोगों को पता चले कि हमारे देश में कितने अच्छे अच्छे कथावाचक हैं जो भगवान से सीधे हमको जोड़ते हैं, जो सिर्फ भगवान की बातें करते हैं। आप अगर उनसे कोई भी प्रश्न कर लेंगे तो वो प्रश्नों को उत्तर ऐसे देंगे कि भगवान के माध्यम से देंगे। उनके उत्तर में भगवान की बातें होंगी, भगवान का नाम होगा। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी के उत्तर में भगवान का तो नाम ही नहीं होता है, केवल सास बहू गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये फालतू की बातें होती हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि लोग अच्छे सच्चे कथावाचक से जुड़े जिनको भगवान से प्रेम हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।